Okay, so today we'll start with chapter number 11, algebra. Class 6, is the screen visible? Yes, Okay, finally. ठीक है. So as you all know that हमने एक ब्रांच पढ़ी है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल, जिसमें हमने सिर्फ नंबर्स को डील किया. ठीक है, उस ब्रांच को वी कॉल इट एज अरिथमेटिक, जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े थे, कॉम्पोजिट, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स. ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ नंबर्स को देखा था. रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये जो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, ब्रांच मतलब क्या होता है, जैसे ट्रीज में एक ट्री होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, है ना. उसी तरह से मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो जो टॉपिक्स एक जैसे होते हैं उनको हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं एंड वी कॉल इट एज अ ब्रांच ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, तो सिमिलरली मैथ्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो एक जो पहली ब्रांच हमने अभी तक पढ़ी है दैट इज अरिथमेटिक ब्रांच. अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था हमने, नंबर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, yes, हाँ, नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें. ओके, ज्योति मैम प्लीज देख रहे हैं. लेट अस रिज्यूम. सो आई वाज टेलिंग कि जो ब्रांच मैथमेटिक्स की नंबर्स के साथ डील करती है दैट इज नोन एज अरिथमेटिक, है ना. ठीक है, दैट ब्रांच इज नोन एज अरिथमेटिक. फिर एक हमने ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ा था इफ यू रिमेंबर. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6 में. screen is visible but the word is not clear. बेटा bear with it, please do watch the video in the WhatsApp class because I cannot do anything regarding that. ठीक है, is it clear now? Yes, yes, Okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आई वाज सेइंग कि हमने अरिथमेटिक एक टॉपिक पढ़ा था, फिर हमने ज्योमेट्री को देखा. ज्योमेट्री में हमने शेप्स को देखा था, शेप्स के बारे में, लाइंस क्या होती है. Yes, ma'am. सो आई वाज टेलिंग कि जिस ब्रांच में, ज्योमेट्री की जिस ब्रांच में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था दैट इज नोन एज योर ज्योमेट्री. उसके बाद एक नई ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज एलजेब्रा. ठीक है, एलजेब्रा में हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स को यूज करते हैं. कैसे यूज करेंगे अल्फाबेट्स इंग्लिश के, हम लोग ABCD XYZ इन अल्फाबेट्स को यूज करेंगे टू फॉर्मुलेट द फॉर्मूलाज. ठीक है, हम लोग लेटर्स को यूज करेंगे रूल्स बनाने के लिए और फॉर्मूलाज बनाने के लिए. ठीक है, और जो लेटर्स होते हैं वो कोई अननोन क्वांटिटीज हो सकते हैं. अननोन क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे कि हम लोग जब ये फॉर्मूला बनाते हैं, हमने इससे पहले पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने L प्लस बी ट्वाइस L प्लस बी जो था वो फॉर्मूला पढ़ा. यहाँ पे वी वर नॉट स्पेसिफिक कि L कौन सी वैल्यू लेगा या B कौन सी वैल्यू लेगा. ठीक है, वी वर नॉट स्पेसिफिक कि L और B की क्या क्या वैल्यू होगी, तब भी हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था. तो इसी तरह से ये जो लेटर है, L क्या है यहाँ पे, एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, B क्या है यहाँ पे, इंग्लिश का अल्फाबेट है. ठीक है, इसीलिए जब हम लोग सोल्यूशंस कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि आप पहले अपने सोल्यूशन की स्टेटमेंट में ये लाइन बताओगे दैट यू आर अज्यूमिंग L टू बी द लेंथ एंड B टू बी द ब्रेथ. ठीक है, इसी तरह के फॉर्मूलेस को हम लोग अलजेब्रा में देखेंगे अब. ठीक है, हम अननोन क्वांटिटीज, यहाँ पे L और B क्या है, L और B ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, वो हर एक क्वेश्चन के साथ चेंज होती रहती है. तो हम लोग अलजेब्रा में इसी तरह से फॉर्मूलेस को देखेंगे. ठीक है, और वो फॉर्मूलेस अननोन क्वांटिटीज को बताएंगे. और ये जो अलजेब्रा है इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर डे टू डे लाइफ. हम लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करके देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सबसे पहले आपको एक मैचस्टिक पैटर्न दिया गया है.
एग्जाम्पल के थ्रू हमें पहले एक मैचस्टिक पैटर्न बताया गया है। मैचस्टिक पैटर्न में क्या है, हमें एक लेटर बनाना है। तो इन योर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल विच इज देयर इन योर बुक। तो मैच स्टिक पैटर्न में आपको एक लेटर बनाना है विच इज लेटर एल। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, लेटर एल को एक बार बनाने में आपने कितनी मैच स्टिक्स को यूज किया ये आप इसका रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक मैच स्टिक रखी ऐसे, फिर एक मैच स्टिक रखी ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने दो मैच स्टिक के यूज से हमने एक लेटर बनाया एल। और ये जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है इसको हम एक टेबल में लिखते चलते हैं। सो दिस इज अ टेबल। यहाँ पे आप लिखोगे एल फॉर्म, कितने एल आपने बनाए हैं, और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज, नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड। ठीक है, माय राइटिंग माइट नॉट बी क्लियर टू यू बट आई एम स्पीकिंग that in table number 1 you will write the number of L's which are formed, and in this second part you will write the numbers of matchstick used by you to form that letter L. So if we talk about this first case, ठीक है, फर्स्ट केस पे हमने कितने L बनाए हैं, कैन एनीबडी टेल कि ये जो हमारा पहला केस है इसमें हमने कितने L बनाए हैं? मैम 1। ओके, so हाँ, and how many matchsticks have we used? Class? Very good, very good. So to make one letter L we have used 2 matchsticks. ठीक है, इसी तरह से अब मैं आगे इस L को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट L, इसके साथ में ही मैंने दूसरा L बनाया। सो हाउ मेनी L's आर देयर क्लास? और हाउ मेनी? ओके बेटा, हाँ, ओके गुड, ओके गुड, ओके गुड। सो वी हैव यूज्ड 4 मैचस्टिक्स टू फॉर्म 2L। ठीक है, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? आई एम सेइंग दैट ओके ओके ओके, इन दिस मैचस्टिक पैटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, प्लीज लिसन टू मी। Okay, in this matchstick pattern we are forming a letter L with the help of matchstick, and that too in the first case we have formed one letter L. ठीक है, and we have used 2 matchstick for forming one letter. ठीक है, in second case we have formed 2 letters L, and उसको बनाने के लिए we have used 4 matchstick. ठीक है, now let's see कि अगर मुझे 3 matchsticks बनानी है, ठीक है, तो आप पहले हम लिख लेते हैं फिर एक बार क्रॉस चेक करेंगे। अगर मुझे 3 लेटर्स L के बनाने हैं तो हम लोग कितनी मैचस्टिक्स को यूज करेंगे? कैन एनीबडी टेल दैट इफ आई 6? वेरी गुड, ओके, आई गॉट द आंसर। सो दिस इज द लेटर L। ओके, दिस इज हमने यहाँ पे 3 लेटर्स बनाए हैं L के, और उसके लिए वी हैव रिक्वायर्ड 6 मैचस्टिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर जस्ट इमेजिन कि आई हैव टू ड्रॉ 10 L। ठीक है, अगर मुझे 10 L बनाने हैं तो हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल आई रिक्वायर इफ आई हैव टू 20? ठीक है, so by now you must be having the idea कि जितने हमें लेटर्स L बनाने हैं उसके डबल हमें उसकी मैचस्टिक लग रही है ना। अगर हमने 1 L बनाया था तो we required 2 मैचस्टिक्स, अगर हमने 2 L बनाया था तो we required 4 मैचस्टिक्स, अगर हमने 3 L बनाने थे तो we required 6 मैचस्टिक्स, एंड सिमिलरली अगर हमें 10 L बनाने थे तो हमने 20 मैचस्टिक की जरूरत पड़ी। सो कैन यू ऑल सी अ पैटर्न इन दिस? क्या आपको इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है? हाँ, कैन एनीबडी टेल? हाँ, कैन एनीबडी टेल मी द पैटर्न? द पैटर्न इज दैट नंबर
Okay, the pattern is the number of matchstick required. Number of matchstick required. Number of matchstick required is equal to twice the number of L's formed. ठीक है, twice the number of L's, है ना बेटा? प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन. Okay, from there we can conclude that number of matchstick required is equal to twice the number of L's. ठीक है, this will be your formula. तो हमने यहाँ से एक काइंड ऑफ फॉर्मूला निकाल लिया. फॉर्मूला कैसे? अब ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल कब होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 90 L बनाने हैं तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि मुझे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत होगी? 180. ठीक है, तो आपने क्या किया? एक पैटर्न को फॉलो किया जिसकी हेल्प से हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया. ठीक है, अब नाउ ये जो L है, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ L है इसकी वैल्यू चेंज होती रह रही है ना. इफ यू रेफर टू द टेबल, ये जो नंबर ऑफ L है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 10 हुई. इस तरह से जो ये L है, नंबर ऑफ L, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है. और दूसरी चीज ये है कि जो नंबर ऑफ L है उसी पे हमारी मैचस्टिक की क्वांटिटी डिपेंडेंट है. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कितनी L बनाने हैं तो क्या वी बी एबल टू राइट कि हमें कितने मैचस्टिक्स की जरूरत है? नहीं. तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम नंबर ऑफ L's हमें कितने बनाने हैं ये हमें पहले से पता हो. ठीक है, तो अब हम ये जो नंबर ऑफ L है ये जनरल हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है. मतलब जब हमारे पास L एक था तब भी एप्लीकेबल था, 2 था तब भी हमारे पास ये फॉर्मूला चल रहा था, 90 था तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा. तो इसी को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं या नंबर ऑफ L की जगह पे हम लोग N लिख सकते हैं. ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय N या फिर आप 2N लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द वे वी विल फॉर्मुलेट द फॉर्मूलाज इन केस ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय N वी कैन राइट 2N. जो यहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है, दैट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर लो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय N वी कैन राइट 2N. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन. ओके, नाउ अब हम लोग N की वैल्यू को चेंज करते हैं. अब हम लोग फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या हमने जो ये टेबल बनाया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं. ठीक है, पहले केस में अब नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक या वेरीफाई द टेबल विद दिस फॉर्मूला. तो हमारा जो ये फॉर्मूला है वो है जो भी लिखा है नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2N, है ना. तो अब यहाँ पे आप पहले केस में मैं N की वैल्यू रख लेती हूँ 1. पहले केस में अब हमें L जो है वो हमें 1 बनाना है. तो फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय N की जगह पे क्या रखेंगे? क्लास N की जगह पे क्या रखेंगे? 1. ठीक है, अब दूसरे केस में मैंने N को लिख दिया 2. ठीक है, आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय N की जगह पे अब क्या रखेंगे? क्लास 2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 4, है ना. उसके बाद अब हम N की जगह पे रखेंगे 3. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 6. ठीक है, अब हम N की जगह पे जो हमने टेबल में वैल्यूज रखी हैं हम सिर्फ उसी को वेरीफाई कर रहे हैं. तो वी विल राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड दिस विल गिव यू 20. ठीक है, अब हमने एक वैल्यू रखी N की जगह पे 90. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 विल गिव यू व्हाट? 3. ठीक है, तो अब हमने दोनों तरह से देख लिया, बाय थ्रू द टेबल आल्सो एंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आल्सो. तो कौन सा वे इजी है, ये फॉर्मूला वाला कि वो ऊपर वाला? सिंस अभी तो प्रॉब्लम आपकी छोटी है तो यू विल से कि दोनों बराबर ही है. बट अगर हम इसको ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखें तो विच इज इजी टू अप्लाई, द फॉर्मूला और द टेबल?
ओके ठीक है. सो इन दिस वे ऑल्सो, इन दिस वे दिस एल्जेब्रा इज वेरी हेल्पफुल टू अस. ठीक है, इसके साथ ही बेटा आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं मोर मैथमेटिक पैटर्न ऑन पेज नंबर 223. ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से फॉर्मूले को बनाया गया है. ठीक है, उसमें आप देखोगे कि उसमें एक दूसरा लेटर बनाया है. द लेटर इज आई गेस सी. ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. है ना, जो फॉर्मूला बनाया है आपकी बुक में. अनदर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू इन योर बुक इन विच हमने सी लेटर को बनाया है. ठीक है, तो यू कैन रेफर टू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक, अब हम बात करते हैं वेरिएबल. एक टर्म यू विल सी इन योर बुक. ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर एन ही क्यों यूज किया. पहली चीज तो आप एन की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, एनी लेटर ऑफ दिस इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, ये जो n है यहाँ पे ये वेरिएबल है. ठीक है, दिस n इज वेरिएबल है. अब वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, चेंज होती रहे. ठीक है, जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, फर्स्ट केस में n ने अपनी वैल्यू को क्या लिया? 1 लिया. फिर n ने अपनी वैल्यू को 2 लिया, 3, 10, 90. तो इन ईच केस यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ n इज चेंजिंग. n की वैल्यू क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है. इज इट और नॉट क्लास 6? ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल n एज वेरिएबल. ठीक है, n यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है. ठीक है, अब वेरिएबल वर्ड का मतलब समझ में आया. वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज कीप्स ऑन चेंजिंग. इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? अगर इफ आई हैव टू आस्क कि व्हाट इज द वेरिएबल, 2 और n में वेरिएबल क्या है? 2 है या n है? तो व्हाट विल यू से? n. And why it is okay, and why we have called this n as variable? हमने n को वेरिएबल क्यों बताया है? Okay, very good. Your answer is correct. आपको ऐसा बोलना है because in this formula the value of n keeps on varying, or you can say that keeps on changing. That is why we have called this n as the variable. ठीक है, और 2 के लिए भी एक वर्ड होता है, that word is constant. Constant मतलब जो कभी change नहीं होता, fixed होता है. तो हम लोग जितनी बार भी फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 10 हर जगह पे n की वैल्यू वाज चेंजिंग. बट ये जो 2 था, वाज इट चेंजिंग विद द वेरिएबल? नो, इट वाज फिक्स्ड, इट वाज कांस्टेंट. तो इस केस में हियर n इज योर वेरिएबल एंड 2 इज योर कांस्टेंट. ठीक है, n इज वेरिएबल एंड 2 इज योर कांस्टेंट. इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, so now we are in position to solve the exercise. ठीक है, we'll take up the exercise 11.1. Mushaba, you have to write certain question as homework in this exercise. ठीक है, are you ready Mushaba? Yes, ma'am. Those who have joined late, I have already told the syllabus for this half yearly. Your chapter number 7, 8. 7 is your fraction, 8 is your decimal, and chapter 10 is your mensuration. All these 3 chapters will be there for you in this unit test. Okay, so today after this we will start with exercise 11.1. Okay. Okay, the first question is find the rules which give the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बताने हैं जो आपको लेटर गिवन है. टू मेक दैट लेटर हाउ मेनी मैचस्टिक विल यू रिक्वायर, ये आपको बताना है. एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल का टर्म अभी सीखा है. ठीक है, क्योंकि कितनी मैचस्टिक बतानी है दैट इज अननोन टू यू, तो यू विल हैव टू फॉर्मुलेट अ जनरल फॉर्मूला फॉर दैट. ठीक है, एक आपको जनरल फॉर्मूला उसको बनाना है. ठीक है, जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था फॉर लेटर एल. सिमिलरली डिफरेंट लेटर्स आर गिवन टू यू और आपको उसके लिए फॉर्मूला बनाना है, वेरिएबल को यूज करना है. ठीक है, तो वन आई एम एक्सप्लेनिंग. द ए पार्ट इज द पैटर्न ऑफ लेटर टी.
ठीक है, टी लेटर बनाना है। तो जब हम लोग टी लेटर बना रहे हैं तो पहले हम टेबल की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ पे यू विल राइट नंबर ऑफ टी, है ना, एंड यहाँ पर यू विल राइट नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? माय राइटिंग माइट नॉट बी क्लियर बट आई एम सेइंग इन टेबल 1 you will write number of teas and in table 2 you will write number of matchstick required to make that. Swati Rawat, beta you better mute yourself. Ma'am, my mind is noted already. Okay, so in the first table you will write the number of tea required by number of tea which are to be made, and in the second block you will write the number of matchsticks required. ठीक है, तो क्लियरली हम यहाँ से लेकर यहाँ पे एक मैचस्टिक लगाएंगे, यहाँ पे लेकर यहाँ एक मैचस्टिक लगाएंगे। तो अगर हम एक टी बना रहे हैं तो कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है क्लास? 3 तीसरी मैचस्टिक कहाँ? अगर इसके साथ में मैं दूसरी मैचस्टिक बना रही हूँ तो हाउ मेनी मैचस्टिक आर? अगर मैं 3 मैचस्टिक बना रही हूँ तो कितनी मैचस्टिक यूज होंगी? ठीक है, ओके, तो आप कैन एनीबॉडी फॉर्मुलेट द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस? when 2 है। नहीं बेटा, whenever you are saying the formula आपको पूरा complete formula पढ़ना है। that number of matchstick required you will write number of matchstick required, you will write number of matchstick required is equal to 2 multiplied by number of teas। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 2 multiplied by n, फिर इन ब्रैकेट यू विल राइट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीज। आप ये जरूर बताओगे कि जो आपका वेरिएबल आपने यूज किया है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीज। देन यहाँ पे यू विल राइट 2n, मल्टीप्लिकेशन साइन को हटा के यू विल राइट 2n। इस तरह से आप अपना फॉर्मूला लिखोगे और आप बताओगे भी इस तरह से दैट नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ टीज। ठीक है, आई थिंक सॉरी the question is clear to you in this part. Okay, write down your homework Mushaba. ठीक है, you have to do part B, part C, D and E are not there in your syllabus. So part B, part F, part G. These 3 question of parts of question number 1 exercise 11.1 is there in your is there for you as homework. ठीक है, this is your homework. Is that clear everyone? नहीं, no, you don't have to paste the matchstick, just draw it. ठीक है, matchstick you don't have to paste, you just have to draw the matchstick. ठीक है, it should look like the matchstick और बस उसको you have to just draw it. ठीक है, this is your homework. Do your homework and submit it in the evening. Okay? Coming in 5 minutes. Okay. Ma'am, you have to submit it in evening. Yes, evening at 6. Not only this homework but the homework of bar graph of the previous chapter that we studied, data interpretation. उसका homework भी आपको करना है and you have to submit your work today at 6 PM in the evening. First of all, let me tell you कि जो आप ये steps को आप जो खाते हो उसकी आदत आपकी यहीं से पड़ती है. Many of you don't write all the steps in the homework. ठीक है, उसको भी मुझे बार बार पॉइंट आउट करना है और जो आप स्टेप्स होमवर्क में नहीं लिखते the same thing you do in the exam as well. फिर वहां पे जब नंबर करते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि why my marks have been deducted. ठीक है, तो make it a habit to write all the steps in the homework itself. तभी वो आपकी हैबिट में आएगा. And nobody will write 2L simply. अगर जिसके होमवर्क में ये स्टेटमेंट्स मुझे सारी नहीं दिखाई देंगी, I will not check that work. और एक चीज और है, अगर आपको होमवर्क में आपकी मिस्टेक्स बताओ तो उसको करेक्ट करके कोई भेजता नहीं है ना, लेकिन जब एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है.
पहली बात तो बहुत ही कम बच्चे होमवर्क ही देते हैं। अगर आप चैप्टर 7 की रिवीजन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले योर एक्सरसाइज 7.1 इज देयर, ठीक है। उसमें आपको क्या सिखाया गया था कि अगर आपको एक फिगर दिया है तो उसको देख के अगर कोई शेडेड रीजन इज देयर इन द फिगर देन यू हैव टू राइट द फ्रैक्शन, ये एक बात थी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है तो उससे आपको एक शेडेड रीजन बताना है। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन निकालना सीखा था। द क्वेश्चन वर एक 8 आवर्स का फ्रैक्शन पूरे डे में कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन ओमिटेड है दैट यू डोंट हैव टू डू, बट मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल्स को और ये सारी चीज़ों को कवर करके चलो, ठीक है। फिर आपको यस बेटा अब आपने रिक्वायर्ड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ टीज बेटा n इज इक्वल टू, हियर यू आर आस्किंग इशिता ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीज। तो आपको बेटा आई डोंट हैव मच स्पेस, so that is why I have written no dot, but in your copy nobody will write no dot, you will completely write the full form of it, number, ठीक है। By now I guess कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना that no dot is written for number, है ना। Is it clear everyone? Yes sir. Okay, so जितने भी बच्चे हैं क्लास में 24 attendees are there in the class, so I am expecting your homework to be there at 6 PM in the evening, ठीक है। सारे नेम्स हैं। क्लास बेटा कंप्लीट तभी होती है जो भी कुछ आपने सीखा उसको आप करके आप होमवर्क में दो। सिर्फ सुन के बैठ जाओगे तो you will not gain anything from the class. Okay, coming back to this chapter 7, फिर एक्सरसाइज 7.2 में हमने नंबर लाइन को लोकेट करना देखा था। एक्सप्रेशन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो रही है वो आपको करना आना चाहिए, ठीक है, स्टेप्स बाय स्टेप्स। फिर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देखा था। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप HCF निकालते हो कि LCM निकालते हो? मैं LCM। वेरी गुड, हु इज दिस? वेरी गुड, हु वाज सेइंग LCM? प्रीति, आपने बेटा LCM कब निकाला है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए? बस that is why I asked you to revise the chapter. Okay, so whenever we have to reduce a fraction into simplest terms, we find the HCF of the two numbers which are there, which is there in the denominator and which is there in the numerator. ठीक है? उसके बाद हमने कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है। आई माइट गिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंपैरिजन बिकॉज इसमें आपके सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, सब कुछ, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक वाज राइटिंग द मिसिंग फ्रैक्शन, ठीक है। सो डू रिवाइज दिस चैप्टर, आई माइट टेक द रिविजन टुमारो। थैंक यू एवरीवन।